मॉर्निंग। वेलकम टू मैथमेटिक्स प्रोफेशनल। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल में वेलकम है। तो चलिए अब हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्यावां स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, जब भी हम किसी चैप्टर के बारे में किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो बात आती है कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, परिमेय संख्यावां किन्हू कहते हैं। तो कोई भी बटियां वाली रकम जैसे 3/5, 3/5, कोई भी रकम जिसके नीचे ज़ीरो ना हो। अब इसके नीचे वाली रकम ज़ीरो नहीं है ना, तो इसको हम रैशनल नंबर या पंजाबी में परिमेय संख्यावां कहांगे। ठीक है, दो शर्तें ध्यान रखनी है। पहली बात, नीचे ज़ीरो ना हो। दूसरी बात, ऊपर और नीचे दोनों चाहे प्लस वाली रकम हो चाहे माइनस वाली भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। ठीक है, अब इसको लिखते क्या है, कैसे हैं, हमने ये समझ लिया कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। कोई भी बटियां वाली रकम, कोई भी डिवीजन वाली रकम जिसके नीचे ज़ीरो ना हो, ऊपर और नीचे वाली रकम यानी कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर प्लस वाला भी हो सकता है या माइनस वाला भी। अब इसको लिखना कैसे है वो देखते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या बोलती हैं, P/Q फॉर्म बोलती हैं, P/Q फॉर्म। बस ऐसे एक जनरल बना हुआ है P/Q फॉर्म बोलना। P मतलब P ऊपर न्यूमरेटर, Q मतलब डिनोमिनेटर। पंजाबी में P अंश, Q हर। कंडीशन क्या है, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाली रकम ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, वही कंडीशन है। अब यहाँ पे नीचे क्या हुआ। दूसरी कंडीशन, P या Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब संपूर्ण संख्यावां। इंटीजर्स का क्या मतलब हुआ कि ऊपर और नीचे चाहे प्लस वाले निशान वाली रकम हो चाहे माइनस वाली। तो इसको प्रॉपर ऐसे लिखते हैं, रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं, वो नंबर्स which can be expressed in the form of P/Q। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्टेट लिख लेते हैं प्रॉपरली, द नंबर्स। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, द नंबर्स which can be expressed in the form of P/Q, Q ये रहा। ठीक है, अब कोमा Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, Q ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या लिखनी है कोमा डाल के, P/Q आर इंटीजर्स। तो ये होगी हमारे, अब इसको अच्छे से मैं लिख लूँ तो ये रहा। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, द नंबर्स क्या हुआ, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। Q ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर्स। तो यही हमने अभी यहाँ पे समझा कि कोई भी रकम बटियां वाली, ठीक है, जिसको हम बट्टे के रूप में, बाय के रूप में लिख सकें। दूसरी बात, नीचे वाली रकम मेरी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे मेरी ज़ीरो नहीं है। उसकी अगली शर्त, दोनों रकमें ऊपर और नीचे वाली दोनों चाहे प्लस के निशान वाली हो चाहे माइनस वाली हो, कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे ये सारी इसकी क्या है, एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये थे हमारे रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्यावां। अब नेक्स्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने पहले करी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। आज हम अकेली 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और तीसरी हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे आज के लेक्चर में ये सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कल इससे अगली प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
अब रैशनल नंबर्स की जब हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है तो एक बात का ध्यान रखना है, हमने इन प्रॉपर्टीज़ को प्लस में भी पढ़ना है, माइनस में भी पढ़ना है, मल्टीप्लाई में भी पढ़ना है और डिवीजन में भी पढ़ना है। मतलब प्लस के वक्त इसका क्या होता है, माइनस के वक्त इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई के वक्त या डिवीजन के वक्त क्या इनका सिस्टम चलता है, वो हमने सब देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं प्लस के अंदर। मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल ले ली, 3/8 प्लस 1/2 ये ले ली। अब 3/8 और 1/2 दोनों रैशनल नंबर्स हैं। क्यू का मतलब रैशनल नंबर्स। अब आप देखोगे कि रैशनल नंबर्स शुरू तो आर से होता है ना, फिर भी हम इसको लिखते क्यू से है। तो ये स्टैंडर्ड इसकी नोटेशन है, रैशनल नंबर्स को क्यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने 3/8 1/2 दो रैशनल नंबर्स ले लिए, दोनों को मैं प्लस करके देख रही हूँ। ठीक है, तो प्लस किया, तितली वाला तरीका लगाया, 3 2 6 प्लस 8 1 8 8 2 16। अब नीचे 16 तो वैसे ही आ गया, 6 और 8 कितने हो गए 14, तो ये आ गया। अब 14/16 भी रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब कोई भी दो हम रैशनल नंबर लेंगे, परिमेय संख्यावान लेंगे, उनको ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे, तो उसका आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, इसी तरह माइनस वाली बात है। माइनस में यही, माइनस में मैं ले लूँ 3/8 माइनस 1/2, तो क्या आया 6 माइनस 8/16। तो दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस किया 2 निशान बड़ी रकम का, तो ये अब ये भी तो डिवीजन बटिया वाली रकम है, रैशनल नंबर है। अब ये भी रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी या कोई भी दो रैशनल नंबर लीजिए, चाहे उनको जोड़िए चाहे माइनस कीजिए, आंसर फिर भी एक क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। पंजाबी में इसको क्या कहते हैं, बंद गुण। क्लोजर को बंद बोलते हैं ना पंजाबी में, इसीलिए उसी से। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो चलिए चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई डिवाइड पे ये रूल अपनाता है। तो हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 3/8 इंटू 5/7। ठीक है, अब ये दोनों रैशनल नंबर है, 3/8 भी रैशनल है, परिमेय है, बटियां वाली रकम है, 5/7 भी बटियां वाली रकम है और नीचे ज़ीरो नहीं है। तो मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो 3 5 15 डिवाइडेड बाई 8 7 कितना होता है 56। तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये भी एक रैशनल नंबर आ गया, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में भी ये रूल क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। कोई भी दो परिमेय रकमा या रैशनल नंबर लो, मल्टीप्लाई करो, आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। हो गई बात। अब चेक करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, डिवीजन की। तो मैंने 1/2 लिया, उसको डिवाइड किया 0 से। अब 1/2 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब होता है पहली रकम को अंदर, पिछली रकम को बाहर। तो ये ज़ीरो का हमें टेबल आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब 1/2 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, और किसी रकम से डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। अभी हम करके देख लेते हैं। तो अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो क्या किया 1/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई, 3/5 को जब हमने डिवाइड का मल्टीप्लाई बना दिया तो पिछली रकम को क्या कर देना है, उल्ट। 3/5 था, उल्ट करके 5/3। तो ऊपर वाले को ऊपर से 5 1 5, 2 को 3 से 6, ये सॉल्व हो गया। लेकिन ज़ीरो के केस में ये डिवीजन होती नहीं। तो इसका मतलब अगर हमने कोई चीज़ कहनी है कि हो रही है तो वो हर जगह लागू होनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि वो चीज़ नहीं लागू होती, तो एक भी ऐसी एग्जांपल अगर हमें मिल गई जहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लग रहा, तो हम यही कहेंगे कि वो नहीं लगता। अब जैसे कि अगर हम देखें प्लस वाला कोई भी रकम ले लो, यहाँ पे ज़ीरो वाली रकम भी ले लो, तो भी हमारे प्लस करके आंसर रैशनल नंबर आ रहा है। माइनस के केस में कोई भी रकम ले लो, माइनस करके आंसर रैशनल नंबर आ रहा है। मल्टीप्लाई के केस में कोई भी ले लो, मल्टीप्लाई करके आंसर रैशनल नंबर आ रहा है। पर प्रॉब्लम डिवीजन में आ रही है, जब हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं
तब हमारा जो आंसर है वो डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ में क्लोजर होल्ड करती है पर डिवीज़न में क्लोजर होल्ड नहीं करती। तो डिवीज़न वाले केस में ये क्लोजर नहीं होल्ड करती। तो हम क्या लिखेंगे, इन डिवीज़न, यहाँ पे लिख सकते हैं इन डिवीज़न क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। ठीक है, डज नॉट होल्ड। या ए डिवाइडेड बी डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ये मतलब ए बी तो क्यू को बिलोंग करता है पर उनकी डिवीज़न क्यू को बिलोंग, रैशनल नंबर्स को बिलोंग नहीं करती। हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वही क्रम वटांद्रा गुण। ये भी हमने प्लस में भी देखना है, माइनस में भी देखना है, मल्टीप्लाई में भी देखना है, डिवाइड में भी देखना है। सबसे पहले अब हमने देखना है प्लस में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑर्डर बदल जाना। जैसे ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब कोई भी दो रकमों को ऐड किया, अगर हमने पहले रकम को पीछे रख दिया, पिछली रकम को आगे रख दिया, तो क्या उनका आंसर सेम आता है? अगर सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हमारा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होल्ड करती है। अगर सेम नहीं आता तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ये देखना है। तो हमने कोई भी एग्जांपल ली, तो सबसे पहले जैसे कि हम प्लस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 1/2 प्लस 3/4 ले ली। ठीक है, अब इसको किया 1 4 4 प्लस 2 3 का 6, 2 4 का 8, तो आंसर कितना आ गया, 6 और 4 10/8 आ गया। ठीक है, अब b प्लस ए करना है, 3/4 को पहले लिखूंगी प्लस 1/2 को पीछे, वैसे ही 3 2 का 6 प्लस 4 1 4, 4 2 का 8, 6 4 10/8। तो देखो इसको करने से भी 10/8, इसको करने से भी 10/8, तो आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एडिशन में a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए है। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, अब यही बात हमने माइनस में करके देखते हैं। माइनस में मान लीजिए मैं लेती हूँ 1/2, ठीक है, माइनस 3/4 है, पहले ये करके देखती हूँ। अब 4 1 4 माइनस 2 3 का 6/2 4 का 8, तो आंसर कितना आ गया, 2/8, यानी कि माइनस आ गया। अब उल्ट करके देखती हूँ, 3/4 माइनस 1/2, तो किया 3 2 6 माइनस 4 1 4/4 2 का 8, तो ये 2/8 आ गया। तो देखो ये आंसर सेम आ रहा है, नहीं, यहाँ पे माइनस वाली रकम आ रही है, यहाँ पे प्लस वाली, तो दोनों आंसर बराबर नहीं आए। तो हम कहेंगे a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के वक्त होल्ड कर रही है, प्लस पर होल्ड कर रही है, पर हमारे पास जो है माइनस में होल्ड नहीं कर रही, माइनस में ये चीज़ होल्ड नहीं कर रही। उसी तरह आप चेक करोगे कि मल्टीप्लाई में ये होल्ड करती है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a होल्ड करती है। लेकिन अगर हम डिवीजन में देखें, वही बात, डिवीजन में देखें a डिवाइड b इज़ नॉट इक्वल टू, हाँ, तो a डिवाइडेड b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड a। अब हमने a की एग्जांपल ले ली 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4। अब हमने ये देखना है, तो करिए 1/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई, पिछली रकम हमने क्या कर ली, बदल ली, तो 4 1 4। जब भी बटियां वाली या रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, 1 4 4, 2 3 6। अब इधर देखते हैं, 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2, a की वैल्यू हमने 1/2 ली है, b की 3/4, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, पिछली रकम उल्ट कर दी, तो 3 2 का 6/4, तो ये आंसर सेम है, नहीं सेम ना। तो इसका मतलब डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, हमारे पास प्लस में होल्ड करती है,
माइनस में होल्ड करती है, नहीं करती। हमारे पास माइनस में ये आंसर बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब माइनस में हमारी ये नहीं होल्ड करती, लेकिन मल्टीप्लाई में करती है। आप करके देखना, करती है। उसके बाद अगर हमने डिवीजन में देखा तो डिवीजन में भी होल्ड नहीं करती। तो अब अगर हम इसको समराइज़ करें तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में करती है, मल्टीप्लाई में करती है, माइनस या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करती। ठीक है, अब हमने दो प्रॉपर्टीज़ कर ली, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूटेटिव। अब बारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता ही है, ये 3 पर है। वैसे यहाँ पे भी हमने प्लस में करना है, माइनस में करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तीनों में, चारों में देखना है। अब प्लस में क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब ब्रैकेट बदल जाती है कि कोई भी हमने 3 रैशनल नंबर ले लिए, ए बी सी ले ली, मान लीजिए 1/2 ले लिया, प्लस 3/4 प्लस माइनस 5/6, कोई भी नंबर ले लीजिए आप। ठीक है, तो पहले चाहे पिछली 2 रकमों को ऐड करके बाद में पहली ऐड कीजिए, चाहे पहली 2 ऐड कीजिए पहले, बाद में तीसरी ऐड कीजिए, आंसर सेम ही आएगा। आप करके देखना। ठीक है, लेकिन माइनस में ये फ़र्क पड़ेगा। तो एडिशन में ये होती है होल्ड, माइनस में अगर हम देखें, माइनस में ये बराबर नहीं होती। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा, यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज करके आपको पता चल जाएगा इजी। तो माइनस में ये होल्ड नहीं करती, तो कैसे लिखेंगे, a माइनस बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। माइनस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। उसी तरह अगर हम देखें मल्टीप्लाई में करती है, जैसे a इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये करती है a इंटू बी इंटू सी, पर डिवीजन में नहीं करती। तो कम्यूटेटिव वाला हाल ही है सेम, कि प्लस और मल्टीप्लाई में प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं पर डिवीजन में नहीं करती, क्योंकि अगर 2 साइड वाली कॉम्यूटेटिव में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, 2 पर ही नहीं लागू हो रही, तो 3 पर एसोसिएटिव कैसे लागू हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने ये 3 प्रॉपर्टीज़ देख ली। सबसे पहले अगर हम इसको देखें कि हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार समराइज़ करें। हमने पढ़ा है रैशनल नंबर्स। सबसे पहले रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q फॉर्म में होती हैं, बटियां वाली रकम जिसके नीचे 0 नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ करी है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो सब पे लागू होती है, प्लस पे भी, माइनस पे भी, मल्टीप्लाई पे भी, पर डिवाइड पे लागू नहीं होती। ठीक है, यही हमने कहा कि डिवाइड पे लागू नहीं होती। उसके बाद कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ करी, वो प्लस पे लागू होती हैं, मल्टीप्लाई पे लागू होती हैं, पर माइनस और डिवाइड पे लागू नहीं होती। तो ये हमने किया है। तो ये थी आज की 3 प्रॉपर्टीज़। कल हम इससे आगे की प्रॉपर्टीज़ करेंगे जो ईजी है। आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।